और साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं DSSB की भर्तियों के बारे में, जिसमें दोस्तों TGT PST की भर्ती तो निकली ही है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें छोटे बाबू और बड़े बाबू की भर्ती भी निकली है। तो क्या है पूरा अपडेट, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा अपडेट। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है DSSB में। ओपनिंग डेट जो एप्लीकेशन की है दोस्तों वो 25 मई 2021 की है और क्लोजिंग डेट क्या है 24 जून 2021। और हम बात करने जा रहे हैं आज दोस्तों पोस्ट कोड संख्या 44/21 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी LDC की, और पोस्ट कोड संख्या 46/21। सीरियल नंबर देखिएगा दोस्तों 14 नंबर पे है, हेड क्लर्क की भर्ती है। और हम एक बात करने जा रहे हैं पोस्ट कोड संख्या 48/21 पटवारी की। आज हम इन्हीं तीनों भर्तियों के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो आइए हम पहले एक एक करके सारी भर्तियों के बारे में आपको बता देते हैं। पहला देखिए दोस्तों 44/21 है, यानी LDC के बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि क्या है इसमें, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो को हम इसे पोस्ट को संख्या देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये 42 है, अभी हम पहुँचे यहाँ पे और ये 43 हो गया और ये 44 हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि 44/21 में इन्होंने क्या दिया है काउंसलर की, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये 43/21 पे दिया हुआ है इन्होंने। देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसको, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। ऊपर नेम ऑफ द पोस्ट किसकी है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी LDC की। और कौन सा डिपार्टमेंट है दोस्तों, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकल कर आई है वो टोटल 278 है, जिसमें EWS की 27, अर्बन यानी कि जनरल की 114, OBC की 75, SC की 41 और ST की 21 है। और इसमें एक्स सर्विसमैन भी कुछ इंक्लूड हैं, जैसे कि उसमें वैकेंसी दी हुई है 28, स्पोर्ट्समैन की 13, दिव्यांगों की 23 और हैंडीकैप वगैरह देख लीजिए दोस्तों इसमें आगे, और भी सेप्टर करके दी हुई है वैकेंसी। और मैं बात करूं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो आपके पास सिंपल LDC पोस्ट के लिए या तो आपके पास हाई स्कूल की डिग्री हो या फिर आप इंटरमीडिएट पास हो चुके हो। और अगर आप ये कर चुके हो उसके बाद एक इसमें और चीज़ मांग दिया गया है, वो क्या है, आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड मांगी गई है वो 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग में जो मांगी गई है दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड कितनी मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट। अब कुछ कैंडिडेट होंगे इसमें जो परेशान हो गए होंगे ये सुनकर ही कि अरे यार इसमें तो टाइपिंग मांग लिया गया, मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई अभी ऐसा तो है नहीं कि आपने फॉर्म फिल किया और पेपर दिए और तुरंत ही दूसरे दिन आपकी टाइपिंग लग गई या 1 महीने बाद आपकी टाइपिंग लग गई। देखिए फॉर्म भरने से लेकर और रिजल्ट आने तक का कम से कम दोस्तों 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। अभी कोविड-19 ये पीरियड चल रहा है, इस समय सबके लिए थोड़ी सी दुविधा है। इस समय सब लोग अपने घर में भाई अपने आप को आइसोलेट कर रखे हैं इस समय। तो जैसे ही इंस्टीट्यूट खुलते हैं टाइपिंग के, आप तुरंत ही उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम 3 मंथ में आप टाइपिंग के स्पीडर हो जाओगे दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है तब तो आप गूगल से कोई भी बुक आप हिंदी की या इंग्लिश की डाउनलोड कर लीजिए और घर बैठे बैठे उसको सीख सकते हैं आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है दोस्तों, आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो और दोस्तों अगर इसके हम पे स्केल की बात करें तो इसका जो पे स्केल है वो 5200 से 20,200 तक है, और ये 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। और अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो एज लिमिट इसमें क्या रखा गया है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखा गया है।
और दोस्तों अगर हम आइए बढ़ते हैं थोड़ा अगली वैकेंसी की तरफ। अगर इसमें आपके पास अगर मान लीजिए कोई भी आपकी क्वेरीज हो, आपके कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों हम अब बात करने जा रहे हैं, देखिए हेड क्लर्क की, जो कि पोस्ट पोस्ट संख्या आपकी 46/21 थी। देखिए ऊपर यहाँ पे बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हेड क्लर्क की जो भर्ती है दोस्तों 46/21। नेम ऑफ द पोस्ट क्या है इसका, हेड क्लर्क। और डिपार्टमेंट क्या रखा गया है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकल कर आई है वो है 12। EWS की कितनी है, 1। UR यानी जनरल की कितनी है, 7। OBC की कितनी है, 3। SC की कितनी है, 1। और दिव्यांग के लिए कितनी है, 1। अब इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आपके पास साधारण स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी ही चाहिए दोस्तों। आज के समय में आप जानते हो कि डिजिटल पूरा हो चुका है हर एक चीज़, तो आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज कंप्यूटर की होनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इसके ग्रेड पे की, तो इसका ग्रेड पे बहुत अच्छा है। 4600 ग्रेड पे की ये नौकरी है और बहुत ही अच्छी नौकरी है दोस्तों। जो मैं LDC के ऊपर बता कर आया हूँ उससे ये नौकरी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए इसका ग्रेड पे कितना है, 4600 ग्रेड पे दोस्तों पैसे दिखा रहा है। और अगर हम दोस्तों इसकी बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। आई होप दोस्तों कि ये नौकरी मतलब ये जो वैकेंसी है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो चुकी होगी अभी तक जो मैंने आपको समझाया है। अभी हम आगे और एक भर्ती के बारे में बता रहे जा रहे हैं आपको, जैसे कि ये पटवारी की पोस्ट कोड संख्या 48/21। दोस्तों इसका जो डिपार्टमेंट है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, वही ऊपर वाला जो आपने हेड क्लर्क में देखा था। इसमें जो वैकेंसी निकल कर आई है वो 10 है, जिसमें EWS की 1, UR यानी जनरल की 6, OBC की 2, SC की 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो इसमें भी आपके पास साधारण स्नातक होना चाहिए दोस्तों। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास किए हो, आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब डिजायरेबल देखिए यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है डिजायरेबल। तो डिजायरेबल का मतलब देखिए इसमें उन्होंने एक पहला पॉइंट दिया है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ठीक है। और दूसरा क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी, सॉरी उर्दू हो या फिर हिंदी हो, तो ये डिजायरेबल में है दोस्तों। अब डिजायरेबल में भी यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि भाई मेरे पास कंप्यूटर की नॉलेज तो है ही नहीं, ठीक है, और वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी तो है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे डिजायरेबल बोल दिया है, तो डिजायरेबल मतलब ये मुझे करना ही पड़ेगा यहाँ पे कंप्यूटर। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, डिजायरेबल और कंपलसरी में दोनों में अंतर है। डिजायरेबल आपकी इच्छानुसार है, आप अगर करे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करे हो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर डिजायरेबल बोल दिया तो आपके पास होना ही चाहिए ये चीज़, ये आपकी इच्छा अनुसार है, ठीक है दोस्तों। एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा है। इसका जो पे स्केल रखा गया है वो 5200 से 20,200 तक है, और ये 2000 ग्रेड पे की नौकरी है दोस्तों, ग्रुप C की। तो दोस्तों ये तीनों भर्तियां निकल कर आई हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे इसमें कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है इसके बारे में। तो दोस्तों इन सभी फॉर्मों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है दोस्तों वो 100 रुपये रखी गई है, जिसमें SC ST OBC इनके लिए छूट, सॉरी OBC मैं कह रहा हूँ, SC ST दिव्यांग कैंडिडेट के लिए ये माफ़ है, निःशुल्क शुल्क है, निःशुल्क फॉर्म है। और जनरल से जो EWS में आ रहे हैं वो उनके लिए केवल 100 रुपये फीस है दोस्तों। अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो कहीं कहीं 1 टायर भी हो सकता है और कहीं कहीं 2 टायर भी होंगे दोस्तों, और स्किल टेस्ट भी साथ में होंगे। एग्जामिनेशन स्कीम आपको समय आने पे बता दिया जाएगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जहाँ पे देखिए 1 टायर हो या 2, जहाँ पे 1 टायर और 2 टायर अगर एग्जामिनेशन है तो ये उनके लिए जहाँ पे 1 टायर होंगे, और 1 टायर कौन कौन से होंगे ये भी मैं आपको भी बताऊंगा आने, अभी वीडियो को लगातार आप देखते रहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले 1 टायर में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस आएगी,
जनरल इंटेलिजेंट आएगी और रीजनिंग एबिलिटी आएगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, यानी मैथ है पूरी आपकी। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ये है आपका पूरा सेक्शन ए, यानी कि 1 टायर का पूरा सिलेबस है। और ये आपका सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी आपका देखिए जो 2 टायर होगा उसमें जनरल एग्जामिनेशन है। तो ये सिलेबस जो है सब्जेक्ट वाइज होता है, ये जैसे टीजीटी पीएचडी में आपने देखा होगा, या भी हेड क्लर्क में भी शायद 2 टायर है इसमें, तो उसके लिए भी ये सिलेबस दिया हुआ है। अब ये देखिए सेक्शन बी में इन्होंने एक चीज़ और लिखा हुआ है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 टायर टेक्निकल ओनली, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द रिक्वायरमेंट रूल ऑफ द पोस्ट। यानी जो टेक्निकल टायर के लड़के हैं या कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, सेक्शन बी होने वाला है। और सेक्शन बी उनके लिए भी होगा जैसे टीएसटी पीएचडी में, जैसे कुछ मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज फॉर्म भर रहे हो तो उनका आगे चल के मैथ से हो तो मैथ का भी आगे उनको एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए वो हिंदी से हो तो हिंदी का भी मान लीजिए उसे एक टायर 2 का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ जाएगा। तो वही टायर 2 उनके लिए है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए इस चीज़ के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए इसमें, तो कैंडिडेट जो है सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टीजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि दोस्तों जो इसमें डॉक्यूमेंट लगने हैं वो अभी देखिए, इसकी लास्ट डेट जब मैंने आपको बताई थी तो लास्ट डेट मैंने क्या बताई थी आपको, लास्ट डेट देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ लास्ट डेट क्या मैंने आपको बताई थी। ये देखिए दोस्तों, लास्ट डेट इसकी 24 जून मैंने बताई थी। तो यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट लगने हैं जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास 24 जून तक के होने चाहिए, यानी इससे पहले के होने चाहिए। इस डेट तक के भी चल जाएंगे, लेकिन इसके बाद के आपके पास अगर डॉक्यूमेंट यानी कि 25 जून 2021 उसमें मेंशन है तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। तो अगर अभी तक आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करवाएंगे तो इन डॉक्यूमेंट को पहले आप तैयार करवा लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था ये सारी चीज़ें। अब रिजर्वेशन तो आप जानते ही हैं कि रिजर्वेशन जैसे कि ईडब्ल्यूएस को 10% है, एससी एसटी है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी जो भी मतलब गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मतलब इनको मिलता है, ये सर्ट जो भी आरक्षण इनको मतलब प्रावधान है वह उनको मिलता रहेगा। अब मैं बात करूं अगर एज रिलैक्सेशन की, तो देखिए एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, और एससी एसटी जो पीडब्ल्यूडी हैं उनको 15 साल, जो ओबीसी हैं पीडब्ल्यूडी के उनको 13 साल की छूट, मतलब 13 साल तक की वो फॉर्म भर सकते हैं, उनको छूट दी गई है दोस्तों। अब हम बात करें अगर इसमें स्पोर्ट्समैन की, तो देखिए उनको 5 साल तक है जो अर्बन कैटेगरी से यानी यूआर से हैं, और जो एससी एसटी के हैं उनको 10 साल, ओबीसी कैंडिडेट है उनको 8 साल तक की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन को मतलब पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स और उनको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। जो विडो होंगी उनको 35 साल तक उनको भर सकती हैं, यूआर कैटेगरी से अगर वो बिलोंग कर रही हैं तो। और अगर एससी एसटी की हैं तो वो 40 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं, और ओबीसी की होंगी तो 38 ईयर्स तक। और अगर हम बात करें दोस्तों थोड़ा आगे, जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको रोक के दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ ये एक पेज स्किप हो गया है थोड़ा, एक सेकंड दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि 1 टायर ऑब्लिक करके 2 टायर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं वो जनरल वालों के लिए 40%,
ओबीसी वालों के लिए 35%, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 30% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं। अब दोस्तों बात करें कि ये आखिर है क्या, मतलब किस प्रकार से मार्क्स ये मतलब अलॉट किए जाएंगे, मतलब किस प्रकार से मार्किंग होगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपके 100 नंबर का एग्ज़ाम है। अब आप मान लीजिए 40 नंबर अगर ले आते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन भाई बोला गया क्वालिफिकेशन मार्क्स इसमें कि 40% होने चाहिए। तो भाई 100 का 40% कितना हुआ, 40। तो अगर आप 40 मार्क्स इसमें ले आते हैं तो आप कहोगे कि भैया मैं तो 40 मार्क्स ले आया था, तो मैं तो इसमें एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों ये केवल मिनिमम मार्क्स है 40%, ना कि आपके मेरिट लिस्ट बना रहा है ये 40%। ये इतने तो आपको लाने हैं, और आप इतने पे मत अटक जाइए कि हमें तो भैया 40 नंबर लाने हैं हम पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट लिस्ट बनेगी इस पे, ये ध्यान रखिएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी और जिसके हायर नंबर होंगे उसी को वरीयता दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में वही आएगा। अब जो 40% सोचेगा वो तो मेरिट के बाहर हो जाएगा, क्योंकि भाई एक कैंडिडेट के 40 हैं, एक कैंडिडेट के 45 हैं, तो 45 वालों को तो पहले प्रेफर किया जाएगा ना दोस्तों। इसलिए आप इस पे बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा। बात करते हैं थोड़ा हम आगे। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने भी ऊपर बताया था आपको कि पोस्ट कोड 44/21 जो एलडीसी की पोस्ट थी, उसके लिए देखिए दोस्तों वन टायर है केवल। और क्या क्या नहीं है मैंने ऊपर बताया भी था आपको। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। टोटल दोस्तों 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 40 नंबर का ईच सेक्शन रहेगा, यानी कि 5 सेक्शन है, एक सेक्शन 40 नंबर का होने वाला है। अब अगर हम बात करें कि भाई यूपी के कैंडिडेट की जो यूपी की तैयारी कर रहे होंगे, वो तो उनकी तो हिंदी अच्छी हो जाएगी, और ऑब्वियसली क्योंकि वो हिंदी पढ़ते भी हैं उनकी तो हिंदी अच्छी होगी। लेकिन जो यूपी की तैयारी नहीं कर रहा है, जैसे कि वो मान लीजिए एसएससी तैयारी कर रहा है, वो बैंक की तैयारी कर रहा है, तो उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, उनकी हिंदी कमज़ोर होती है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ही जो है अच्छी तरह से रोल निभाएंगे। आपको क्या करना है, आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ते आ रहे हैं, आप रेगुलर इसको करते रहिए। आप रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, आप उनको रेगुलर लगाते रहिए। आप मैथ लगाते हैं, आप मैथ भी रेगुलर लगाते रहिए। लेकिन आप अगर हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं या आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, तो उससे भी दोस्तों एक एक घंटे थोड़ा थोड़ा समय करके देते रहिए। और क्योंकि दोस्तों भाई ये एक सब्जेक्ट इसमें मिसिंग रहता है हमेशा सबका, ऐसा तो है नहीं कोई मल्टी टैलेंटेड है, या तो आप मल्टी टैलेंटेड हो तब तो आपके लिए ये सारी वैकेंसीज हैं भाई, तब तो आप ये 5 सेक्शन में एलिजिबल हो, आपको दोनों ही चीज़ें पढ़नी है। अब अगर हम इसके बाद बात करें पोस्ट कोड संख्या 46/21 जो कि थी हेड क्लर्क की। देखिए दोस्तों इसमें 2 टायर होने वाले हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 रहेगा 2 घंटे का समय। दोस्तों मैंने इसमें से समय नहीं बताया था, मैं आपको समय बता दूं कि एलडीसी पोस्ट के लिए भी 2 घंटे आपको मिलेंगे। एलडीसी पोस्ट के लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा दोस्तों, और हेड क्लर्क के लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और सिलेबस दोनों में सेम है, सिलेबस दोनों में सेम है। टायर 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, टायर 1 का जो सिलेबस एलडीसी का है और जो हेड क्लर्क का है वो दोनों में सेम है। और ये जो पटवारी वाला है इसमें भी दोनों में सेम है, लेकिन हेड क्लर्क और एलडीसी में 40 मार्क्स ईच आना है, और हेड क्लर्क में टायर 2 होने वाला है 3 घंटे का, वो भी सब्जेक्ट वाइज होगा, जो भी आपका सेक्शन हो जो भी आपका सेशन हो उसके हिसाब से ये होगा। मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव है तो 75 मार्क्स का, आपका इंग्लिश राइटिंग ऐसे आता है तो 50 मार्क्स का, लेटर राइटिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ और मतलब ऐसे वगैरह हैं तो 25 मार्क्स का ये आने वाला है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसमें ये पटवारी पोस्ट की, यानी कि 48/21 वाला पोस्ट कोड जो है, तो इसमें भी सिलेबस देखिए पहला जो है सेम है, लेकिन क्या कर दिया गया इसमें मार्क्स को कम कर दिया गया। वहाँ 200 नंबर का पूरा पेपर बन रहा था और 40 नंबर ईच सेक्शन था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 20 नंबर ईच सेक्शन है, यानी हर एक सेक्शन 20 मार्क्स का होने वाला है।
और पूरा सेक्शन 100 नंबर, सॉरी पूरा पेपर जो है वो 100 नंबर का होने वाला है। लेकिन इसमें भी सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी जो कि 100 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। जो आपकी क्वालिफिकेशन आप लास्ट नंबर, मतलब लास्ट में मान लीजिए आपका बीएससी है, तो आप मान लीजिए पीसीएम से कर रखे हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब बायो, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से है, या मैथ से है, मतलब जो भी आप इसमें सब्जेक्ट मेंशन करोगे आपका सेक्शन भी उसी सब्जेक्ट के आधार पे होगा। और दोस्तों तो यही अपडेट थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रह जाती हैं इन तीनों भर्तियों में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और विश्वास मानिए दोस्तों, हमारा जवाब रिलायबल होगा और हम आपके जवाब भी बिल्कुल देंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते जाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के कंटेंट, इसी तरह के एजुकेशन वीडियो हम प्रॉपर अपने चैनल के माध्यम से आप तक लाते रहें। और दोस्तों हम केवल इसी पे, क्या कहते हैं, इसी पे कंटेंट हम नहीं ला रहे हैं दोस्तों, हम डेली मॉर्निंग सुबह 7 बजे अपने करंट अफेयर्स कंटेंट भी आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं स्टडी विद करंट क्लाउड के माध्यम से। तो दोस्तों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली इससे पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।